आज हम लोग बहुपद में क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा इस पर विचार करेंगे। आज हम लोग बहुपद को जानेंगे सही मायने में, आखिर बहुपद होता क्या है, ठीक है। और इसके थोड़ा प्रकार की चर्चा करने वाले। किसकी चर्चा? थोड़ा प्रकार की चर्चा करेंगे कि बहुपद का प्रकार, ये एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी, त्रिपदी, हाँ जी। उसके बाद रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। इस प्रकार बहुपद के प्रकार को जान लेंगे। उसके अलावा जो है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ये सब पढ़े कि अब बताए नहीं बहुपद, लेकिन हम लोग इससे पहले वाले क्लास में बहुपद का ऐड करने के लिए, हाँ, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब हम लोग देख चुके हैं। जोड़ घटाव गुना भाग, इसको हम लोग बेहतर तरीके से इससे पहले वाले क्लास में सीखे हुए हैं। किस प्रकार का जोड़ घटाव गुना भाग, मान लो हमको जो है ना दिया हुआ है 5a और 7b दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये सारी बातें हम बेहतर तरीके से समझ गए थे। लेकिन हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सिर्फ सिंगल टर्म को ही जोड़ना, घटाना, गुना करना और डिवाइड करना सीखे थे। अगर इसको हम जोड़ने के लिए कहा जाए, हाँ भैया जोड़ने कहा जाए, सिंपल सा आप इसको जोड़ सकते हो, 5a और 7a को जोड़ 7b को जोड़ सकते हो। आपको जोड़ और घटाव में सिर्फ ये ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पर a और b दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों सेम रहेगा तभी ये आपस में जुड़ता है। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो ये आपस में नहीं जुटेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। घटाव में भी यही आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों अगर अलग अलग होगा तो नहीं घटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन गुना और भाग में आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, बातें समझ में आ रही। गुना में क्या करते हैं हम लोग, 5a और 7b है ना, अगर इसका गुना किया जाए तो नंबर का नंबर से गुना करेंगे और अल्फाबेटिक टर्म का अल्फाबेटिक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात 5 का 7 से मल्टीप्लाई 35 हो गया और a का b से मल्टीप्लाई ab हो गया। इसमें तो कहीं कोई डाउट होता ही नहीं आपको। अगेन 5a और 7b, इसको आपस में अगर डिवाइड करना होगा तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को हम लोग बटे में कन्वर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 5a है ना तो 5a लिखेंगे, फिर बाद में 7b है ना तो यहाँ पर 7b लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नंबर को अलग कर लेंगे और अल्फाबेटिक टर्म को अलग कर लेंगे। 5/7 अलग हो गया, सिंपल सा। नहीं भी करो तो यही आपका आंसर हो गया। आप मत करना, ठीक है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना, सिंपल से यहाँ तक छोड़ देना। ये तो सिंगल टर्म का इससे पहले वाले क्लास में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, बहुपद सीखने से पहले, उसका प्रकार सीखने से पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि किसी बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, हाँ भैया, अभी सिंगल टर्म का सीख लिए। अभी हम लोग पहले बहुपद सीखेंगे, बहुपद को पहचानने सीखेंगे। उसके बाद जो है कुछ इस प्रकार के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखने वाले हैं। जैसे कि आपको दो नंबर दे दिए, 5a प्लस b, ये आपके पास एक नंबर है, और 7a प्लस 3b, ये आपके पास एक नंबर है। इस दोनों नंबर को किस प्रकार जोड़ोगे, किस प्रकार घटाओगे, किस प्रकार गुना करोगे, किस प्रकार डिवाइड करोगे, इस तरह के प्रश्नों को भी देखेंगे। कल का क्लास था ना, कल का क्लास तो बहुत आसान था, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। आज आपको बेहतर तरीके से कुछ बेहतर तरह का क्वेश्चन आपको दिखने वाला और उसको आप सॉल्व भी करोगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, बहुपद की तरफ अति तीव्र गति से बहुपद की तरफ जाने से पहले एक प्रश्नों का बौछार आपके ऊपर दे दिया जाए। अगर यहाँ पर माइनस और माइनस सिंबल रहेगा तो इसका आप जोड़, घटाव, गुना, भाग किस प्रकार करोगे, पहले खुद से बनाओगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, कल हम लोग सीखे हुए हैं, इसका आपको जोड़, घटाव, गुना और भाग बनाना है। बनाओगे, बन गया होगा, वीडियो रोक के बनाओगे, बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो, जोड़ना है, बीच में जोड़, घटाव, गुना और डिवाइड का निशान दे दिए। हाँ जी, -5 पे है तो -5 पे, यहाँ -7b है, -7b। आपको इस प्रकार का ही प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि -5 पे और -7a को जोड़े, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, बिल्कुल। घटाने के लिए कहा जाए तो -5a और -7b, इसको घटाना है। ओके, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए -5a और -7b, इसको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करने के लिए -5a
और -7b। जानते हो जो आपके बुक में जितना कुछ बताने के लिए है ना, अगर सही मायने में सिर्फ बुक वाला ही पढ़ाएंगे ना, बहुत ज़्यादा दिन हो गया, 5 दिन में ये बहुपद चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, इसको हम 9 दिन 10 दिन आपको पढ़ाएं, आधा घंटा 40 मिनट तो पढ़ाना होता है, कम से कम 10 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाएं और कुछ एक्स्ट्रा भी समझा दें। अभी हमारे पास समय ज़्यादा है, अच्छा खासा समय है, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी तो बोर्ड का एग्जाम ही चल रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की पढ़ाई। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा और डीप में अच्छे तरीके से पढ़ना है, सीखना है। ओके, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, डिवाइड करना है। उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे। सिंपल सा कल भी आपको सिखाए थे, क्या यहाँ -5 पे है, -5 है, यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में गुना छिपा हुआ है। यहाँ सिंपल सा रूल सिखाए थे, दोनों सेम है या नहीं है, भैया दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं होगा तो यहाँ माइनस का सिंबल आता है, ये समझ के चलना। अगेन 7b का 7b दोनों मिलके मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 पे माइनस में है, 7b माइनस में है। अगर दोनों चिन्ह समान रहेगा, या तो जोड़ेंगे या तो जोड़ेंगे ही, दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 पे और 7b को जोड़ेंगे तो क्या होगा, भैया 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 ये कभी नहीं जुटेगा, बिकॉज यहाँ a है यहाँ b है। ये तभी जुटता है जब दोनों का ये अल्फाबेटिक टर्म सेम रहता है। तो बातें समझ में आ रही है, यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को सीखने का प्रयास करो, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो -5 पे ये माइनस और माइनस मिलके मेरा प्लस बन जाएगा, +7b। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ सिंपल सा 7b में 5a को सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ b है यहाँ a है, दोनों सेम नहीं है ना। जब तक दोनों सेम नहीं होगा तब तक ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे। इस बात को समझ के चलो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो गुना करना है ना हम लोग को, हाँ गुना करना है। यहाँ माइनस और माइनस, दो माइनस है ना, दोनों माइनस मिलके मेरा प्लस हो गया। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 हो गया, और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरा ए बी हो गया। सिंपल सा है। अगर यहाँ पे क्या करते, बट्टे ले लिए, 5a का 5a, 7b का 7b। इसमें वही रूल करना है, दो माइनस रहेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो रहा है, ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा। अगर कहीं पर सिंगल माइनस रहेगा सिंपल सा आगे में माइनस लगा दोगे। ये प्यारा सा रूल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या दोनों सेम है, नहीं भैया सेम नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हल्का भी डाउट अगर होगा, इस 5 क्वेश्चन को बनाओगे सिंगल सिंगल टर्म में, इसी प्रकार जोड़ घटा गुना भाग, तो वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ माइनस प्लस वाला ही दे रहा है। उम्मीद करेंगे ये डाउट अच्छे तरीके से क्लियर करोगे। ठीक है, अगर डाउट मन में आ रहा होगा तो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। डाउट कहाँ पर हो सकता है, जब यहाँ पर सेम, मतलब यहाँ पर अलग अलग, देखो यहाँ पे ए और बी है, दोनों अलग अलग है ना। अगर दोनों सेम रहेगा तो कैसे बनाओगे। इस समय आपको डाउट हो सकता है, उस डाउट को खत्म क्यों ना कर दिया जाए। क्या, देखो यहाँ पर -3a और 4a ये बनाओगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन -4b और 2b इसको बनाओगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन 4a और -2a इसको बनाओगे। 4 नंबर क्वेश्चन 5b और -b इसको बनाओगे। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से बनाना, बेहतर तरीके से बनाओगे, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ देने वाले, अच्छा खासा देने वाले। 6a² और 7a थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप किए हैं, हम उम्मीद करेंगे अच्छे से बना पाओगे। 6 नंबर क्वेश्चन 12a² और 8a ये बनाओगे। यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, -8a। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा वो सिंपल सा पूछोगे, सर दर्द नहीं भैया जी ये प्रश्न नहीं बन रहा है, घेर के रखना है, समय निकालना है, पूछ लेना है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। इसको अच्छे तरीके से बनाओगे आप, यहीं पे बनाओ तब आगे बढ़ना है। बनाओगे, समय आपके पास भरपूर है, पर्याप्त, मतलब अभी बनाना ही है, बाद में बनाना ही है। क्या दिक्कत है, हम अभी बना के तब आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसको बनाओ तब आगे बढ़ोगे। वीडियो रोक लो जल्दी से, रोक लो बबुआ। बबुआ, ये बबुआ का होता है भैया जी, कुछ ना होता है, रोको जल्दी से। हो गया, बना लिया, हो गया, बन गया, बिल्कुल बन गया। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग पहले बहुपद सीखेंगे, बहुपद सीखने के बाद इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलें आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, हम इस प्रश्न को देखते हैं और इसमें आपको नामांकन सिखाते हैं। पहले नामांकन सीखोगे तब बहुपद सीखेंगे। भैया 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 नामांकन सीखने वाले, हाँ जी नामांकन सीखने वाले, हाँ जी। चलो यहाँ हेडिंग डालोगे, क्या है, 6a² ना, बिल्कुल। यहाँ पर 6a²,
डाल दिए। इसमें जो है 6 का नाम क्या है, a का नाम क्या है, इस 2 का नाम क्या है। अगर यहाँ 6a² + 5 रहता, यहाँ 5 का नाम क्या है, इसको समझने वाले। इस वाले प्रश्न में 6 हमारा क्या है, ध्यान से सबका नाम सीख लो। 3-4 नाम होगा आपके सामने। अब आपके सामने 3-4 नाम क्या रहने वाला वो समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझोगे, हर एक चीज समझ में आएगा। भैया हमको समझ में ना आवे थे, सब कुछ समझ में आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। बहुत ही प्यारा सा नाम है, पहला नाम है चर। ये चर क्या होता है उसको समझना है, वेरिएबल इसको कहते हैं। फिर आपका है अचर, अचर क्या होता है इसको भी समझना है। ओके भैया समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुणांक, ये गुणांक क्या हुआ ये भी समझेंगे, ठीक है। फिर है आपका घात, ये घात क्या होता है वो भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। इतना कुछ हम लोग को समझना है, चर हुआ, अचर हुआ, घात हुआ, गुणांक हुआ, ठीक। बस ये 4 चीज इसमें ढूंढने का प्रयास करना। अगर 4 चीज ढूंढ लोगे तो समझ में आ जाएगा। आपका कहना होगा भैया सुनिए ना, यहाँ पर ये घात जो है ना, हम जानते हैं घात क्या होता है। घात मतलब पावर हुआ, जहां पर भी पावर दिखेगा वो तो हम पहचान ही लेते हैं। यहाँ पावर 2 दिख रहा है अर्थात 2 तो घात होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यहाँ पर 2 मेरा घात है, ठीक है। घात तो तुरंत पहचान ली हो। इसमें और कुछ जानते हो क्या? हाँ भैया जानते हैं, चर और अचर दोनों में क्या डिफरेंस है। चर मतलब हुआ, ऐसे समझो यहाँ पर फील्ड था, ठीक है, यहाँ पर फील्ड था। अब यहाँ पर किसी को इस फील्ड में जो है ना साग सब लगा हुआ था, बहुत सारा कुछ, इसमें आपको छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ दिए। आप क्या करोगे, टहलोगे। टहलोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ते, चलो गाय माता को छोड़ देते यहाँ पे। अब फिगर तो बनाने आता नहीं है, ये क्या बना दिए, कुछ भी बनाना, बन गया, बस बन गया, रहने दो। टैंक, हाथ पैर सब कुछ दे दिए, ठीक है। अब इसको जो है फील्ड में छोड़ दिए। चर का मतलब क्या हुआ, तो घास को चरेगी, घास को चरेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि घास यहाँ पर भी चढ़ सकती है, यहाँ पर भी चढ़ सकती है, यहाँ पर भी चढ़, कहीं पर, इस पूरे फील्ड में कहीं पर घास को चढ़ सकती है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई मान फिक्स नहीं है। इसका मतलब जब भी चढ़ बोलेंगे आपको बोलना है मान फिक्स नहीं है। मान जो वेरिएबल वैल्यू जो है वो अलग अलग है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये निश्चित नहीं है, मान निश्चित नहीं है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? हाँ भैया ये बात समझ रहे हैं। जब भी चर बोलेंगे आप दिमाग में ये बैठाओगे मान निश्चित नहीं है, मान और निश्चित है, मान निश्चित नहीं है। चर बोले मान निश्चित नहीं होगा, और चर बोलेंगे मान बिल्कुल निश्चित है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पास ढेर सारा रुपया है, ठीक है, हाँ भैया ढेर सारा रुपया, बहुत सारा। हम बोले 5 रुपया दो, कितना बोले, 5 रुपया दो। 5 रुपया बोल दिए ना, आपको 5 रुपए ही देने पड़ेंगे। 5 निश्चित है कि नहीं है? अगर 5 निश्चित हो गया, मान निश्चित हो गया, मान पूरा का पूरा निश्चित बोल दिए, तो वो मेरा अचल राशि हो गया, पूरा पूरा निश्चित बोल दिया। हाँ 5 रुपए ही देने होंगे, 5 रुपए से कम नहीं देने होंगे, अर्थात ये मेरा अचल राशि हो गया, जो कि एकदम मान निश्चित है। निश्चित, निश्चित मान, निश्चित मान और अनिश्चित मान, ऐसे लिखो, आपको समझ में आएगा। ओ निश्चित, बात को समझ रहे हो? हम बोले 5 रुपया, तो वो मेरा निश्चित मान था, ठीक है। अगर हम बोलेंगे जितना भी रुपया मन इच्छा करे आप दे दो, आप 2 रुपए भी दे सकते हो, 1 रुपए भी दे सकते हो, 10 रुपए भी दे सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप तो सोचोगे कुछ ना ही दे तो ठीक रहेगा, अच्छा 1 रुपए दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है जब मान निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित मान रहेगा, उसको हम लोग अचर कहेंगे, मतलब उसको हम लोग चर कहेंगे। क्या हम बोल रहे हैं, अगर अनिश्चित मान रहेगा उसको हम लोग चर कहेंगे, अगर मान निश्चित रहेगा उसको हम लोग अचर कहेंगे। भैया जी ये बातें तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि अचर क्या होता, चर क्या होता, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, अचर मतलब हुआ जिसका मान बदलता रहे, कुछ भी होता था मतलब जिसका मान बदले, और अचर का मतलब जिसका मान बदलता नहीं, एकदम पूरा का पूरा फिक्स रहता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर ए है, ए का मान तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हम बोले क्या, 1 कलम लेते आना। 1 कलम मतलब क्या हो गया, आप 2 कलम भी ला सकते हो, 5 कलम भी ला सकते हो, 10 कलम भी ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो ना। ए हमारा यहाँ पर चर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 क्या हुआ भैया जी, 5 मतलब पूरा फिक्स राशि है, फिक्स है पूरा। ये 5 मेरा अचर हो गया, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। 5 क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। आपको इंग्लिश में लिखना है, कांस्टेंट कहेंगे, घात को पावर कहेंगे, चर को वेरिएबल कहेंगे, ठीक है।
अगेन यहां पर 6 क्या है, ए स्क्वायर के साथ ना 6 है तो बोलना है ए स्क्वायर का गुणांक, ए स्क्वायर का गुणांक, ए स्क्वायर में गुना किया गया 6 से, गुणांक, इसको इंग्लिश से बोलना है कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, पांचों क्वेश्चन में इस प्रकार आपको लिखना होगा, उसमें हम बताने वाले हैं कौन कौन सा क्या क्या है, ठीक है। जल्दी से अगर ये पहचाना सीख जाओगे ना तो हम लोग जल्दी से बहुपद भी पहचाना सीख जाएंगे। हाँ, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, कम से कम पहले ये नाम लिखना आपको सीखना होगा। यहाँ पर 5 प्रश्न दे रहे हैं, 5 प्रश्न में आप पहले खुद से बनाओगे, ये सारा नाम खुद से लिखोगे, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, उसके बाद हम बताएंगे कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 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 10 2x टू द पावर 1 माइनस 6 12x क्यूब माइनस 5, अभी हल्का हल्का दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। अगेन 9x टू द पावर 7 प्लस 5, ठीक है। अगेन 2x टू पावर 0, अभी x मतलब x की पावर 0 को भी साइड रखते हैं वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। 9 प्लस 5, ठीक है। बस इतना ही बस दिया आप बनाने के लिए, जल्दी बनाओगे। इसमें से हम एक क्वेश्चन मिलाने वाले हैं, बनाओगे, जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, अच्छी तरीके से बन गया होगा। हम इस 5वें नंबर क्वेश्चन को मिलाते हैं। देखो ध्यान से समझोगे, सब बातें समझ में आएंगी। यहाँ देखो, यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मिलाते हैं। क्या है? 2x टू द पावर 9 प्लस 5। भैया यहाँ पर सिंपल सा हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आप बोलोगे ये 5 जो है ना अकेला है, अकेला है, अकेला है, ये अचर हो जाएगा। अचर में आ गया क्या? कांस्टेंट कौन हो गया? ये 5 मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट 5 हो गया। 2 क्या है? x टू द पावर 9 के साथ 2 आ रहा है ना, तो x टू द पावर 9 का ये गुणांक हो गया 2। इसका गुणांक हो गया x टू द पावर 9 का गुणांक हो गया, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9। बहुत अच्छे, डन, बिल्कुल। अगेन यहाँ पे घात कौन है? घात भैया 9 है, घात मेरा 9 हो गया। चर क्या है? चर मेरा x है, मेरा चर मेरा x हो गया। इस प्रकार सबका आप लिख सकते हो, सब सही बनाए होगे। उम्मीद करते हैं ये भी आपका पूरा का पूरा सही बना होगा। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के पहचान की तरफ। बहुपद को पहचानना सीखेंगे, बहुत अच्छे तरह से बहुपद को पहचानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर समझ में आ गया कौन चर होता, मतलब कौन वेरिएबल होगा, कौन कांस्टेंट होगा ना, कौन कोएफिशिएंट होगा, कौन पावर होगा, ये सब समझ में आ गया था। चर, अचर, घात, गुणांक, ये सब कुछ समझ में आ गया। नाम समझ में, ये 4 नाम समझ लेना। क्या क्या बोलोगे? चर, अचर, ठीक है, फिर घात, ठीक है, हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता। फिर कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक, ठीक। अगेन आगे देखोगे। अब हम लोग जो अब आपके बुक में अब एंटर करने वाले, पहले हम लोग बहुपद को पहचानना सीखेंगे, आखिर बहुपद होता क्या है, ठीक। भैया जी हम बताते हैं बहुपद क्या होता है। पद का मतलब होता है पैर, हाँ। बहु का मतलब होता है धर्म पत्नी, ठीक है। धर्म पत्नी के पैरों की सेवा करनी होती है बहुपद में, है? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है। भैया जी भी क्या क्या सिखाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं, यही याद करना। भैया आप बताए थे बहुपद का मतलब होता है धर्म पत्नी के पैरों की सेवा करनी होती है। हम तो बहुपद पढ़ेंगे, दांत लाल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता। बहुपद क्या होता है वो समझना है। अच्छा ठीक है भैया, समझ जाएंगे। बहुपद का मतलब क्या हो वो समझो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। बहुपद का मतलब वह सिंपल सा, भैया जी हमको याद हो गया बहुपद का मतलब। समझो, बहुपद जानने से पहले आपको बस ये देखना होता है कि कोई सा भी अगर आपको यहाँ पर हम यहाँ टर्म दे, उसका घात पहचानने आना चाहिए, उसका पावर पहचानने आना चाहिए। पावर क्या है? किसका पावर? किसका पावर? चर का पावर, चर का घात, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। अगर ये समझ में आता है, हाँ ये समझ पा रहे हो पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो रहा है, तो बिल्कुल आप बहुपद पहचान सकते हो। इसमें बताओगे पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, चर का घात क्या होगा। पहले चर ढूंढो, चर कहाँ है भैया? सिंपल है, चर बोले, चर मतलब एक्स वाई जेड, जो अल्फाबेटिक टर्म होगा उसको आप चर मान के चलोगे, ठीक है। यहाँ पर अल्फाबेटिक टर्म कौन है? ये एक्स है ना, ये हमारा चर हो गया, वेरिएबल हो गया। हाँ भैया बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है भैया? यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? इसमें भैया एक्स ही है, सब में एक्स ही दिए, वाई जेड क्यों नहीं दिए? अच्छा कोई नहीं, अगले बार से वाई जेड पी डब्ल्यू सब कुछ देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक्स है, यहाँ पर भी क्या है? एक्स है वेरिएबल।
मतलब सिंपल सा वेरिएबल का पावर देखना होता है, चर का घात देखना होता है। इसमें चर का घात क्या है? 2 है। इसमें चर का घात क्या है? 3 है। इसमें चर का घात क्या है? 9 है। इसमें चर का घात क्या है? 1 है। इसमें चर का घात क्या है? 7 है। ठीक है, अगर चर का घात मेरा पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या समझ में आता? बिल्कुल आपको समझ में आता। होल नंबर होगा, होल नंबर अगर पूर्ण संख्या हुआ, जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर होगा, होल नंबर होगा, तो उसको हम लोग बहुपद कहने वाले। जैसे आपके सामने 2 एग्जांपल है, ध्यान से समझोगे। यहाँ x⁻² + 5 ये एक एग्जांपल है, यहाँ x⁻−2 + 5 यहाँ एक ये एग्जांपल है। बताओ इसमें कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? बताओगे? समझ में आ गया कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप, इसमें जो बहुपद होगा यहाँ लिखोगे, हाँ बहुपद है, बहुपद नहीं है, बनाओगे। देखो यहाँ पर अब हम क्या सिखाए थे? बहुपद पहचानना है, जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ चर का घात देखना है। चर का घात 2 है, क्या 2 हमारा पूर्ण संख्या है? क्या 2 हमारा पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पर सिंपल सा बहुपद है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ चर का घात क्या है? -2 है। क्या -2 हमारा पूर्ण संख्या? -2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आपके सामने 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाओगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, बनाओ। हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन देंगे, बेहतर 5 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देंगे। लेकिन क्वेश्चन देने से पहले एक बात सीख लो, बहुत ही प्यारी बात है। 1/x है, 1/x², x/x³ है। पहले सॉल्व करने सिखाते हैं, ध्यान से समझ लो। यहाँ पर y/y⁴ है, y²/y, इसको सॉल्व करने सीखो। हमेशा हमेशा x को ऊपर अगर लेके आएंगे, समझो नीचे x पे पावर मेरा 1 है, जब x को ऊपर लेके आएंगे पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। ये हम लोग पहले पढ़े हुए, अगर नहीं आता है तो समझ लेना है। अगर x को ऊपर लेके आएंगे, अभी x बटे के नीचे है, अगर x को ऊपर लेके आएंगे इसका पावर में साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ 1 है ना, यहाँ -1 आ जाएगा। भैया समझ में आ गया? यहाँ पर क्या होगा, इसका बना के दिखाओ तो सबका, जहां तक संभव होगा। गलती होगा, गलती सबका बनाओ, प्रयास करोगे जल्दी से। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके आप जरूर प्रयास किए होगे सबका। अब देखो क्या आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो, इसको मिलाओगे। इस x को ऊपर लेके आएंगे, जो पावर 2 है इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ मेरा -2 हो जाएगा। डन, बिल्कुल। अगर यहाँ देखोगे, यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक है। अब क्या करना है? भैया 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 यहाँ पर 1 था, जानते हैं जब मेरा बेस सेम होता है ना, ध्यान से समझो, ये तो आपको पूछा ही जाएगा बेस सेम है या नहीं है, ये वाला टर्म आएगा ही आएगा। हम सिखाए थे ना आपको गुना और जोड़ में, सिंपल सा x⁻, ध्यान से समझो, m गुना x पे पावर मेरा n रहेगा, ये वाला टर्म, एक आपका ये टर्म x⁻m रहेगा बटे x⁻n रहेगा। ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही रखना है। जब बेस सेम रहेगा तो जो बेस सेम है उसके बदले में एक बार हम बेस को लिख लेंगे। जो पावर है, अगर गुना है तो पावर को जोड़ेंगे, अगर भाग है तो हम पावर को घटाएंगे। तो यहाँ पर गुना है तो पावर को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर बेस को देखना है, बेस मेरा x है और x है, जो चीज सेम रहता है उसके बदले में एक बार लिख लेते। यहाँ भाग है ना तो पावर को घटाएंगे, बिल्कुल। यहाँ m-n करेंगे। भैया ये तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है, बिल्कुल आपको आसान ही लग रहा होगा। अगर यहाँ देखते हैं, इसमें भी सेम वही रूल लगाने वाले हैं। यहाँ पर बेस को देखना और पावर को देखना है। बेस सेम है ना, एक बार बेस को लिख लिए, जो चीज सेम रहेगा उसके बदले में एक बार। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना, जो हम बोल रहे हैं मेरी बातों को सुनोगे सब याद समझ में आएगा। जो सेम है उसके बदले में एक बार लिख लिए, पावर को घटाते हैं या जोड़ते हैं, भैया भाग है
बोलोगे क्या, भाग है गुना है, भाग है, अर्थात पावर को घटाएंगे, अर्थात 1 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पावर -2 आ रहा है, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखो बेस सेम है, हाँ भैया यहाँ पावर मेरा 1 छिपा हुआ है, अर्थात बेस सेम है, एक बार बेस को लिखना है, पावर को घटा देना है, पावर घट गया, कितना रिजल्ट हो गया, y⁻² हो गया। डन भैया। अगर यहाँ देखते इसको घटाएंगे, घटाओ इसको, मेरा कितना हो गया। अच्छा ऐसे क्यों घटाना है, जो सिखाए फॉर्मूला उसी से बताते हैं, घटाने का काम बाद में, ठीक है। जो सिखाए फॉर्मूले से बनाना है हम लोग को। यहाँ पे क्या करना है, बेस सेम है, एक बार बेस लिखेंगे, पावर को घटा देंगे, मेरा y हो गया। अच्छा इसे बताओ कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल 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 है। ओके, कहीं कोई दिक्कत, बहुपद है। डन, सारी बातें समझ में आ रही, हाँ भैया सब कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन देते हैं, अगर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना आता है, समझ में आता है, तो सब कुछ और कुछ प्रश्न देते हैं, ठीक है। उसको आप सॉल्व करोगे, पावर कोशिश करना x को ऊपर लेके आए, ठीक है। कुछ और 5 प्रश्न फिर से दे रहे हैं, थोड़ा और टफ देंगे, थोड़ा और बेहतर देंगे। इसको सॉल्व करने आपको सीखना है, सॉल्व करने जानोगे तभी। और एग्जाम में कैसा प्रश्न रहेगा वैसा आप दे रहे हैं आपको प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए। अच्छा भैया ठीक है, लीजिए तो देखते हैं कैसा प्रश्न होता है। √x/x देखते हैं इसको सॉल्व कर पाते हो कि सॉल्व नहीं कर पाते हो। देखो 1 ऐसा नहीं देंगे, यहाँ पर आपका देंगे बहुत ही प्यारा सवाल, x² आप सिर्फ रूट वाला देंगे, इतना रूट वाला क्वेश्चन देंगे, इतना रूट वाला क्वेश्चन देंगे, इतना रूट वाला क्वेश्चन देंगे, आप भी परेशान हो जाओगे भैया रूट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, कुछ समझ में ही ना आवत है। देखो अगेन यहाँ पर √x अब मजा आएगा ना चलो बनाओगे तो देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। आपका समय स्टार्ट होता है, अब बनाओ। हो रहा है, बन रहा है, इसको सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व करोगे, सॉल्व कीजिए, वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। अब देखते हैं आप जो सॉल्यूशन किए हो ना, आओ विचार करते हैं। यहाँ देखो बटे लिख दिए, यहाँ x पर पावर कितना है भैया, कचूना है, यहाँ x पे पावर मेरा 1/2 आ गया, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जो भी अंदर रहेगा उस पर मेरा पावर 1/2 होना। इस बात को समझना, क्या समझना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर मेरा 1/2 हो जाता। भैया इतना आसान था, पहले ना बताना था आपको। यहाँ √x है मतलब x पे पावर मेरा 1/2। पहले खुद से बनाओ, अगर अभी भी नहीं बनाए तो बनाओगे खुद से, हम बार बार मौका दे रहे बनाने का, खुद से बनाओगे, मैथ पढ़ने का आनंद तभी आएगा। नहीं बना रहे हो इससे बढ़िया ना ही पढ़ो ना, ठीक है। यहाँ नीचे x है, x लिख दिए, यहाँ पावर कितना नीचे में 1 पावर है, वेरिएबल सेम है ना, हाँ इसके बदले में एक बार लिख लिए, ठीक है। 1/2 और 1 को आपस में घटाएंगे, 1/2 और 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, x पे पावर -1/2 हो जाएगा। आप खुद से घटाओगे, दिक्कत होगा पूछोगे, ओके ठीक है। यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ नीचे पावर कितना है भैया, पहले पावर लिखने दीजिए ना, तब ना घटाइएगा। रूट मतलब होता है पावर 1/2 होना, यहाँ 1/2 पावर हो गया। वेरिएबल सेम है, चर सेम है, उसके बदले में एक बार चर लिखेंगे, चर को ही वेरिएबल कहते हैं। अगर अभी तक याद नहीं किए हो कि भैया चर मतलब वेरिएबल हुआ जो वैरी करे, जो बदले, ठीक है। वैरी मतलब होता है बदलना, चर मतलब बदलना, ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल सा, चर के बदले में एक बार लिख लिए। अब पावर को क्या करना है, घटा देना है, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, x पे पावर 3/2 हो गया। इसी प्रकार सबको आप सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो गया, ऐसा मेरा मानना है, ओके। और हम जो मानते हैं वो अक्सर आप गलत करते हो। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 में 3 गया भैया जी, 5 हुआ, -5/2, ठीक है। और कुछ करना है का नहीं, ये क्या होगा भैया, यहाँ तो कुछ समझ में ही ना आ रहा रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना होना, 1/2 होना, यहाँ पावर 1/2 होना। वेरिएबल के बदले में एक बार लिखेंगे, 1/2 -1/2 करेंगे, यहाँ x पे पावर 0 होगा। किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। वाह, समझ में आ गया, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन 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 देखो, हमको अभी काफी कुछ सीखना, हम बहुपद ही सिखा रहे हैं। बहुपद को पहचानने के लिए अब सीखना होगा, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे बताओ कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है भैया, x पे पावर मेरा -1/2 है, ये बहुपद नहीं होगा, बिकॉज हम जाने हैं चर का घात मेरा हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ चर मेरा x है, इसका घात मेरा -1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ चर है ना, चर क्या है, x है, इसको देखो ना, क्या ये बहुपद है
भैया यहाँ चर मेरा x है, x का घात कितना है, 3/2 है, 3/2 है ना, बिल्कुल 3/2 है। क्या 3/2 हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है पूर्ण संख्या, अर्थात ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पूर्ण संख्या पहचानने आता है ना, बिल्कुल आता होगा। यहाँ पर चर का घात कितना है? भैया चर का घात -5/2 है। क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है पूर्ण संख्या, अर्थात ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ चर का घात कितना है? भैया यहाँ 1 है, यहाँ चर का घात ही नहीं है। अरे रे रे, परेशान क्यों हो रहे हो? जानते हो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁻0, लिख सकते हैं x⁻0। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लेना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर किसी का भी पावर 0 होगा उसका मतलब 1 होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम बार बार पूछते रहेंगे, हर बार पूछते रहेंगे, ठीक है। 1 हमारा बहुपद है कि नहीं है? तुरंत बोलोगे भैया 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁻0। अब देखते हैं x⁻0, चर का घात कितना है? 0 हो रहा है। चर का घात 0 क्या मेरा पूर्ण संख्या है? हाँ पूर्ण संख्या है, अर्थात ये आपका पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग बहुपद को पहचानना सीख गए हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ से प्रश्न देंगे, ये आपका प्रश्न था, ये आपको इक्वेशन दिए थे, बताना चाहिए बहुपद है या नहीं है। सिंपल था, पहले इसको सॉल्व करेंगे, x का पावर के रूप में लाएंगे, पहले x के पावर के रूप में लाएंगे, पहले हम x के पावर के रूप में लाएंगे। जैसे ये x के पावर के रूप में आ जाएगा तब देखना है ओए चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम बोल देंगे आप भी बहुपद नहीं हो, पूर्ण संख्या होगा तभी मेरा बहुपद होएगा। बातें समझ में आ गई? हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखे, बहुपद पहचानना सीखे, और ऐसा ही प्रश्न आपका आने वाला एग्जाम में, ध्यान में रखना। जो डिफिकल्ट टाइप का होता है, जहां सॉल्यूशन करना होता है, वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आता है। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखना। अब हम लोग बहुपद के प्रकार को देखने से पहले सोचते हैं क्या आपको उस तरह के कैलकुलेशन को समझा दे, जो कैलकुलेशन मतलब अगर 2 टर्म रहेगा तो वो कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं। क्योंकि हम आपको बताए थे ना, आपके इस बहुपद वाले चैप्टर को हमको खत्म करना है 9 दिन 10 दिन में। क्या दिक्कत है? अभी बहुत समय आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बेसिक हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखना, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार फिर से रिकैप करना चाहेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में कल के दिन बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग ये देख लिए, ठीक है। बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग इसको पढ़ लिए है। हाँ जी, जोड़ घटाव गुना भाग में किस प्रकार का जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े हैं? बहुपद के लिए जो है जोड़ घटाव गुना भाग को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। ये पहला चीज। सेकंड चीज हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ लिए, बहुपद को पहचानने सीख गए। हाँ, बहुपद क्या होता क्या नहीं होता, सिंपल सा चर का जो घात होगा वो मेरा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब जोड़ घटाव गुना भाग में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगर बहुपद में 2 टर्म रहेगा तो उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। समझो, एक काम करते, बहुपद का प्रकार भी बता ही देते हैं, उसके बाद देखेंगे। बहुपद का प्रकार भी जान ही लो आज बहुपद का प्रकार भी जान लो। चलो आज बहुपद का प्रकार ही समझाते हैं अच्छे तरीके से, आज बहुपद को ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। चलो बहुपद के प्रकार को जान लेते हैं, बहुपद के डिग्री को जान लेते हैं, इन सारी चीजों को आज समझ लेते हैं, ठीक है। अब समझो बहुपद की डिग्री। एक काम करें, क्या 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 जल्दी बता, क्या बहुपद का डिग्री, बहुपद का प्रकार, पद के आधार पर, घात के आधार पर, ये सारा कुछ तो सीखते रहेंगे ना। कम से कम थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 टर्म रहेगा, किस प्रकार जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, उसको सीख लेते हैं, ठीक है। कल के क्लास में इसको बता करके फिर आराम से आगे बढ़ जाने वाले, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा ना, जोड़ घटा गुना भाग, आपको विश्वास नहीं होगा, तुरंत हम लोग आपका पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। एक दिन लगेगा आपका 2.1 को समझाने में, एक दिन लगेगा 2.2 को समझाने में, एक दिन बताएंगे सारा खत्म हो जाएगा, खुद से बनाने के लिए देना होगा आपको। तो सोच रहे हैं आज जो है ना, सिंपल सा जो बेस है आपका उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, उसको बेहतर तरीके से, ठीक है। ओके 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 भैया, ठीक है, आप उनको वही बता दीजिए जोड़ घटा गुना भाग बहुपद का, ठीक है। बस एक बात ध्यान में रखना, बहुपद को पहचानते समय जो आपको डाउट होगा वो डाउट होगा कि आपको पूछा जाएगा 1 मेरा बहुपद है या नहीं है। सिंपल सा 1 को लिख सकते हैं x⁻0। यहाँ देख रहे हैं x⁻0 आ रहा है ना, हाँ
एक्स पर पावर मतलब 1 मेरा बहुपद है या नहीं है, हम बोलेंगे बहुपद 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पर पावर 0। जानते हैं किसी भी चर पर अगर घात 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है। चर पर घात 0 अर्थात चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। 0 हमारा पूर्ण संख्या अर्थात 1 हमारा बहुपद है। ये 1 ध्यान में रखोगे। क्या 7 मेरा बहुपद है? 7 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स पे पावर 0। हाँ भैया लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 है, ठीक है। 7 में यहाँ चर x है, चर का घात पूर्ण संख्या है अर्थात 7 हमारा बहुपद हो गया। ये सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से समझ में अगर आ ही रहा होगा आपको। अगर हल्का भी डाउट होगा, अभी बहुत क्लास है, ठीक है, आराम आराम से सारे डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ देखो, ये सारी बातें समझ में आ गई, ये सारी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुपद का डिग्री क्या होता है वो भी देख लो, बहुपद की डिग्री वो भी देख लेंगे, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार और घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। देखो यहाँ सीख ही लो। हम आपके सामने ढेर सारा बहुपद का एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको ढूंढना है इसमें से एक ऐसा कौन सा टर्म है जो बहुपद नहीं है। ढूंढोगे तो 4x² प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, 9x प्लस 3 √100x प्लस 9, 7x² प्लस 9x क्यूब √9x क्यूब प्लस 7, 7 प्लस √107x प्लस 9x², 3/x प्लस 7x प्लस 9। इसमें कौन कौन बहुपद नहीं है ये ढूंढोगे। आपके पास समय दिए, सिर्फ ढूंढ लेना, क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो, सिर्फ ये ढूंढो बहुपद कौन है कौन बहुपद नहीं। जो बहुपद नहीं होगा बगल में लिखना है बहुपद नहीं है, अगर बहुपद है तो लिखना है बस बहुपद है, बस, ठीक है। बनाओगे, समय स्टार्ट होता है अब जल्दी से। हो गया कंप्लीट? हो गया होगा, बिल्कुल आपको कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ देखोगे बहुपद पहचानने के लिए सिंपल सा हम चर का घात देखते हैं। चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा उसको हम लोग बहुपद बोल देंगे। इसको देखते हैं, चर क्या है, इसमें चर क्या है, चर क्या है, वेरिएबल क्या है भैया, जिसका वैल्यू नहीं पता। ये x जो भी अल्फाबेटिक टर्म होगा A B C D E F लेके Z तक में जो भी टर्म होगा उसको हम लोग चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसमें चर क्या है, x है। x में x का घात क्या है, 2 है। क्या 2 हमारा पूर्ण संख्या है? हाँ, तो ये मेरा बहुपद हो गया, ठीक। इसको देखते हैं, चर क्या है भैया, ये भी है x है और यहाँ पर भी x है। चर का घात क्या है, 3। यहाँ चर का घात क्या है, 1। 3 और 1 है, हाँ। 3 हमारा क्या पूर्ण संख्या है, हाँ है। क्या 1 हमारा पूर्ण संख्या है, हाँ है। ये हमारा बहुपद हो गया। यहाँ देखो, इसमें चर क्या है भैया, यहाँ चर x है, यहाँ चर x है, ठीक है। यहाँ इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। इसका घात क्या हो गया, रूट का मतलब हुआ घात मेरा 1/2 हो गया। इसका घात मेरा 1/2 हो गया। ये बहुपद है क्या, ये बहुपद आपका नहीं है, ठीक। अगेन इसको देखते हैं, यहाँ चर क्या है भैया, यहाँ चर x है, यहाँ भी चर x है। इसका घात देखो क्या हो गया, इसका घात 2 हुआ। इसका घात कितना है, 3 है। 2 और 3 मेरा पूर्ण संख्या है, ये हमारा बहुपद हो गया। इसमें चर क्या है, x है और x है, ठीक है। सबका घात देख लेते, इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। इसका घात क्या हो गया, 2 हो गया। क्या 1 और 2 पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या, अर्थात ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक। इसमें चर क्या है, ये x है और ये x है। इसका घात क्या है, इसका घात 1 है। इसका घात क्या है भैया, इसको जब ऊपर लेके आएंगे ना, हम बताए हैं ना डिनोमिनेटर में कभी चेक नहीं करते, पहले सॉल्व करेंगे। एक लाइन पहले सॉल्व कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, बराबर 3 इंटू x टू द पावर मेरा -1 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, ये मेरा पावर -1 होगा। अभी तुरंत हम सिखाए हैं ऐसा, हाँ। प्लस 7 x टू द पावर 1 प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पर घात देखेंगे, यहाँ चर क्या है, x और x। इसका घात यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। एक भी अगर मिल गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा वो मेरा बहुपद नहीं होगा, ठीक। अब जो बहुपद है, जो बहुपद है उसको उस पर नजर डालना अच्छी तरीके से, ठीक है। जो बहुपद नहीं इसको हटा यहाँ से। आप बहुपद नहीं हो, चलिए निकलिए आप यहाँ से। आप बहुपद नहीं हो, आप भी निकलिए यहाँ से। जो बहुपद है उसको रखो। जो भी बहुपद होगा उसमें जो मैक्सिमम घात होगा, उसमें जिसका मैक्सिमम घात जो होगा, मैक्सिमम घात, मैक्सिमम का मतलब हुआ अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, उसी को हम लोग उसका डिग्री कहने वाले। डिग्री मतलब हुआ
जो मैक्सिमम घात होने वाला, जो मैक्सिमम पावर होने वाला, अधिकतम घात होने वाला, उसी को डिग्री कहेंगे। इसका अधिकतम पावर कितना मेरे प्यारे भैया, यहाँ एक ही पावर 2 है, अर्थात इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बन गया, बिल्कुल बन गया। इसका डिग्री क्या होगा भैया, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, अर्थात इसका डिग्री कितना होगा बताइएगा। बहुपद का डिग्री निकाल रहे हैं ना, मैक्सिमम पावर डिग्री होता है ना, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही जी। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका बोलोगे, इसका डिग्री आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा 2 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना होगा, यहाँ 3 है ना, मैक्सिमम पावर देखना है। इसका बहुपद का डिग्री कितना होगा, बहुपद का डिग्री हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया किस प्रकार हम लोग बहुपद का डिग्री निकालते हैं। हाँ जी, अब यहां से पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार कल देख लेंगे। अभी हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये देखने वाले हैं 2 टर्म का। हेडिंग डालोगे इसको मिटाते हैं, कल हम और अच्छे समझाएंगे भी बहुपद के बारे में। पहला बहुपद समझ रहे हो, मिल रहे हो बहुपद से, हो सकता है कंफ्यूजन भी हुआ होगा, ढेर सारा कंफ्यूजन हुआ होगा, इतना कंफ्यूजन हुआ होगा कि आप बोल रहे हो भैया बस कीजिए, अब क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा, सब कुछ सर के ऊपर से निकल रहा है। ये सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस मन को शांत रखना है और सब कुछ सीखते चलना है। कंफ्यूजन कहाँ होता होगा, यहाँ पर होता होगा, उस माइनस वाले पावर में आपको होता होगा, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, बस प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग बहुपद का जोड़ घटाव गुणा भाग देखेंगे। ठीक है, तो लिखो 2 पद वाले बहुपद का बहुपद का क्या करने वाले, जोड़ करने वाले, घटाव, गुणा और डिवाइड करने वाले ना। कैसे होता है वो समझेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, हम उम्मीद करेंगे ये आप जानते होगे, नहीं भी पता होगा हम है ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग जोड़ देखेंगे, सिर्फ जोड़ देखेंगे, पहले सिर्फ जोड़ करना है आपको भी, जोड़ और घटाव। पहले जोड़ और घटाव करोगे, फिर गुणा और भाग एक साथ सिखाएंगे। ठीक है, जब सब सीख जाओगे सब, तब जाकर के आपको एक साथ बनाना है। पहले जोड़ और घटाव करना है। ठीक, चल यहाँ पर 7a + 5 है और 3a + 9 है। ये 2 टर्म आपके सामने है, इसको पहले जोड़ोगे फिर घटाओगे। जल्दी से घटाओ और जोड़ो। अगर आता है तो खुद से बनाओ, नहीं आता है तो भैया है ना, भैया का सहारा लेना है। और क्या करना है, हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखते हैं, उस 5 क्वेश्चन से बताएंगे अभी, इसको खुद से बनाना है ना। इसको मिटा देते फटाफट से, ये खुद से बनाओगे, बनना चाहिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं समझाऊंगा, घबराना आपको नहीं है। यहाँ देखो, ये समझो, फिर यहाँ पर 5 क्वेश्चन देंगे और 5 क्वेश्चन को पहले बनाओगे, फिर हम उसको मिलाएंगे भी, परेशान मत हो ना। देखो यहाँ पर 7a + 5 लिख लिए, हाँ भैया 7a + 5 लिख लिए। फिर क्या 3a + 9, इसके जस्ट नीचे पहले यहाँ बगल देख लो, प्लस 3a + 9, इसको जोड़ना है ना, हाँ जोड़ते हैं। समझोगे, जानोगे। 2 तरीका सिखाने वाले हैं। ठीक है, एक तरीका क्या होगा, अच्छा सुनो, सिंपल सा, इस प्लस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा, उस माइनस के कारण सब का सिंबल चेंज होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ प्लस है ना, इस प्लस के कारण किसी का भी सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंपल सा 7a का 7a, प्लस का प्लस, 5 का 5, यहाँ प्लस का प्लस 3a + 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा वो देखो। जो a वाला है उसको एक तरफ लेते आते हैं, 7a + 3a एक तरफ लेते आए, +5 + 9 हो गया। अब a वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, जो a मतलब सेम को सेम के पास लेके आएंगे। अगर मान लो यहाँ पर लड़का लड़की का एक ग्रुप बना ले, लड़का को एक तरफ, लड़की को एक तरफ करने वाले करते हैं ना, सेम वही चीज। भैया जी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लड़का को एक तरफ, लड़की को एक तरफ, जो बीच में जो है ननकी आ जाएगी, क्या नाम होता है, बहुत सारा तो है, ननकी जो स्थिति जो होती है उसको एक तरफ करेंगे। यहाँ देखो, मतलब सेम को सेम की तरफ करना है। ठीक है, इस बात को समझना है। यहाँ पर a वाले को एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लिए। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे। a वाला था, हाँ यहाँ पे 7 गो एप्पल था और 3 गो एप्पल था, दोनों को जोड़े थे 10 एप्पल होगा ना, हाँ यहाँ 10a हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आता। यहाँ प्लस
14 हो गया। ये कल ही सिखाए थे सॉल्व करने के लिए। अगर कल का क्लास समझ में नहीं आया होगा तो बहुत समस्याएं होने वाली है। ठीक, ये समझ में आया सॉल्व करने के लिए। इसी को घटाते हैं हम लोग, क्या होगा 7a + 5, यहाँ -3a + 9, इसको सॉल्व करेंगे। हम अभी तुरंत सिखाए, अगर कोष्ठ के बाहर माइनस होगा, माइनस का सर्वप्रथम कर्तव्य होने वाला कि वो आपका सिंबल चेंज करत है। इसका मतलब ये इसका सिंबल चेंज करेगा। भैया जी सिंबल रहेगा तब न चेंज करेंगे। यहाँ 3a के पास सिंबल ही नहीं है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, सिंबल ही नहीं है, सिंबल ही नहीं है कर रहे हो, यहाँ प्लस छिपा हुआ है भैया सिंबल ही नहीं है, दांत लाल कर देंगे। देखो यहाँ पर 7a का 7a, प्लस का प्लस, 5 का 5, ये तो हुबहू उतर जाएगा। इस कोष्ठ के आगे में ना माइनस है, तो माइनस का काम क्या है, ओए सब अपना सिंबल चेंज करेगा। यहाँ पर +3 है ना, ये -3a हो गया, यहाँ +9 है, ये आपका -9 हो गया। बस सिंबल चेंज कर देने का, माइनस भैया आएंगे सिंबल चेंज, माइनस भैया आएंगे सिंबल चेंज, ठीक है, बस सिंबल चेंज हो गया। ए वाले को एक तरफ कर लेते, 7a - 3a, और जिसमें ए नहीं है उसको एक तरफ कर लेते। हमेशा जो संख्या के आगे में रहेगा वही उसका चिन्ह होता है, ठीक है। इस 9 का चिन्ह माइनस है, 3a का चिन्ह माइनस है, 5 का चिन्ह प्लस, 7a का चिन्ह प्लस, ठीक है। सारे ए वाले को एक तरफ कर लिए, बाकी टर्म को एक तरफ कर लिए, ओके। अब यहाँ पर जोड़ना होता है, 7a और 3a को जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ बताओगे। भैया 7a प्लस है चिन्ह, यहाँ पर 3a का चिन्ह माइनस है, हमें a से कोई मतलब नहीं है, यहाँ a का a उतार लेंगे। +7 - 3 कितना होता है, अगर जाना तो +7 - 3, तो कोई आपको रोक नहीं सकता बनाने से। हम जानते हैं +7 - 3 क्या होता है, +4 - 3, प्लस और माइनस अलग अलग है ना, घटाएंगे, अर्थात 7 में 3 गया 4 हो गया, भैया 4 हो गया, कितना होगा 4 हो गया। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि 7 बड़ा है या 3 बड़ा है। भैया 7 बड़ा है, 7 का सिंबल क्या है प्लस ना, यहाँ पर प्लस हो गया, अर्थात +4 हो जाएगा। इसको समझना होगा। अब इस नंबर वाले को भी सॉल्व करना होता है ना, हाँ नंबर वाले को भी सॉल्व करना होता है। यहाँ +5 है और -9 है, भैया जी +5 - 9, प्लस माइनस घटेगा, घटाइए, चिन्ह सेम रहता तब जोड़ते हैं, घटाएंगे तो घटाते हैं, 9 में 5 गया 4। अब इसमें बड़ा कौन है 9, 9 का सिंबल क्या -4 हो जाएगा, -4। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी को एक और तरीके से बगल में बनाना है, दोनों तरीके से बनाओगे, ये भी काम देगा, ये भी काम देगा, एक भाग में काम देने वाला है। वो कैसे समझो, जो हम आगे समझाने वाले हैं ना, हमें पता है आपको क्या क्या काम आने वाला है। 7a + 5, फिर 3a + 9, इसको आपस में क्या करते हैं भैया, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब हुआ चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जोड़े थे ना, चिन्ह में कोई परिवर्तन हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। जब घटाएंगे ना तब ना आपका चिन्ह में परिवर्तन हो रहा था भैया। इसका मतलब यहाँ जो करेंगे ना घटाव में, 7a + 5 और 3a + 9, यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, बिकॉज घटा रहे हैं, इसलिए हम लोग चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। भैया जी अब समझ में आया, इतने दिन से हम लोग चिन्ह में परिवर्तन कर रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, समझ में आया ना, अब बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ ए वाले को जोड़ेंगे, ए उतर गया, 7 3 10a हो गया, प्लस का प्लस, 9 5 14 हो गया, ए को क्या आंसर निकल गया। भैया ये तो और आसान लग रहा है, हम ऐसे ही बनाया, दोनों तरीके से बनाना है, ठीक है भैया जी क्या करते रहते हैं। यहाँ देखो 7a और 3a को घटाना है, यहाँ मेरा 4a हो गया, यहाँ पर घटाओगे तो कितना होएगा -4 हो जाएगा, आंसर निकल गया। यही आसान लगा था, यही बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाना है, ठीक। काम समझ में आया, बातें समझ में आई, ठीक है। हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन बनाओगे पहले, फिर मिलाएंगे, परेशान मत होना। पहला क्वेश्चन आपको जोड़ना और घटाना, सिर्फ जोड़ और घटाव करना, और कचू ना करना, अभी जोड़ करना है, घटाव करना है, बस। अभी गुना भाग को साइड रख रहे हैं, बिकॉज उधर भी अलग अलग मेथड होने वाला, गुना में अलग हो जाएगा, भाग में अलग हो जाएगा। जब सब सीख जाएंगे तब एक साथ करवाएंगे, तब भैया हम तो चेंट हो गए ठीक है भैया, मेरा माइंड तो बिजनेस माइंडेड बन गया, हम सब कुछ जोड़ घटाव कर लेते हैं। हाँ हैला, हम तो बहुत कुछ सीख गए, आप ये बोलोगे मन में। यहाँ देखो, हाँ आपको जो है हम 5 सवाल दे रहे हैं, 5 सवाल को सॉल्व करोगे और बेहतर तरीके से बनाओगे। कहीं पर दिक्कत होगा ना, हमें ना परेशान मत होना, हम बताएंगे आपको। 5x + 4 है, इसमें आपको जोड़ना है 3x + 9 जोड़ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बेहतर तरीके से आप जोड़ोगे। ठीक, 2 क्वेश्चन आसान दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन मजेदार देंगे, ठीक है। 9y + 3 है, 3x देते हैं, ठीक है, और 7y - 4x, इसको जोड़ना है और घटाना है। अब यहां से जो 3 क्वेश्चन देंगे ना, संभल के बनाओगे, ठीक है। क्या करके बनाना है,
संभल के बनाना है। ओके भैया ठीक है। 3y² माइनस वाई, ये क्या कर रहे हैं भैया, एंड 4y² प्लस वाई। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अगेन 9x² प्लस एक्स, अगेन फिर 4x माइनस दे दे भाई। अच्छा लो बनाओ तो देखते हैं। 4x², कोशिश करना है बनाने का, ठीक है। उम्मीद करना बन जाए, आपसे बेहतर तरीके से बन जाए। पहले गलती ही बनाना, लेकिन बनाना सर जरूर, खुद से प्रयास जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसा ना, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आप बोलोगे भैया इससे बढ़िया क्वेश्चन ही नहीं देते आप, अच्छा बताओ। देखो यहाँ पे 4a प्लस 4b प्लस 4c, भैया ये क्या कर दिए, 4a ये क्या है। हाँ ऐसा क्वेश्चन तुम देखे भी ना थे, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। बनाओगे पहले, खुद से प्रयास तो कर सकते हो, कम से कम ये दोनों प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा आपसे ना। इधर भी बनाने का प्रयास करोगे, गलतियां होंगी, होने दो गलतियां, पेज बर्बाद होगा, 1 पेज 2 पेज, कितने पेज बर्बाद होंगे बोलना, हम बर्बाद कर देंगे पेज। आपको पेज देने वाले नहीं है, ठीक है। हमारा प्यारा पेज कीमती पेज है, आपका पेज बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। बर्बाद बोलना, 2 पेज और बर्बाद कर देंगे, लेकिन बनाना आपको है। बनाओगे, दिक्कत होगा मेरे पास है, रफ कॉपी ले सकते हो, ठीक है। बनाओगे बन रहा होगा। रफ कॉपी अगर नहीं है आपके पास, वहां पड़ा हुआ है, रफ कॉपी ले सकते हो, बनाओगे। बन गया, बन गया होगा। मिलाएं, मिलाते हैं। देख लो, वीडियो रोक लो, आराम से बनाएंगे। 15-20 मिनट लगा के बनाना है आराम से, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि गणित पढ़ने का आनंद तभी प्राप्त होने वाला है, सर्वानंद की प्राप्ति तभी आपको होगी, ठीक है, जब आप सारे प्रश्नों को स्वयं, उन प्रश्नों को अपने हाथों द्वारा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सारे प्रश्नों को आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई और नहीं आने वाला सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम सॉल्व नहीं करने वाले। जो आपको लग रही है भैया जी आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, इसका मतलब अरे कर देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अभी बहुत समय है, देखना ज़्यादा समय हो गया क्या। आज तक जोड़ और घटाव तक ही रखेंगे, गुना भाग छोड़ देते हैं, आज कल गुना भाग करेंगे, वरना जैसे ज्यादा समय होता है ना आपके सर के ऊपर से, भैया कछु समझ में ना आवत है। ऐसी बातें होने लगती ना, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये ए नंबर बी नंबर, 1 नंबर 2 नंबर नहीं बताएंगे आपको, बिकॉज ये आसान है, ये आप खुद बनाओगे और खुद बनेगा आपसे। उसके बाद वाला बताते हैं। उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरीके से हर एक चीज को समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, ठीक है। बिल्कुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 3y² है। तो क्या क्वेश्चन लिखने दो, पहले आपको खुद से बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। थक गए बोलते बोलते ना। 3y²। देखो तीसरा क्लास, चौथा क्लास पढ़ाने के बाद तब हम बुक का आपको देने वाले, जाओ वो बना के लाओ, ठीक है। 2 दिन ही देते जाएंगे, 2-3 दिन बुक कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर सोच रहे हैं कुछ और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन तत्काल हम लोग मतलब ये आपकी किताब में तो नहीं है जोड़ घटाव गुणा भाग, ये क्लास 9th में ही था, तो कोई बात नहीं, हम फिर से सिखा रहे हैं आपको बेहतर तरीके से। क्लास 10th में ये सब के अलावा डिवाइड है, डिवीजन रूल वहाँ सीखना है आपको, ठीक है ना। तो उसको सीखने के लिए आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, गुना तक आना चाहिए। तो नहीं पढ़े होगे, हमको ऐसा ये मान के चल रहे थे, इसलिए हम पहले पढ़ाए जोड़ घटाव गुना। आगे फिर भाग सिखाएंगे, वहाँ पर समस्याएं नहीं होंगी आपको, ठीक। डायरेक्ट अगर भाग सिखाते ना, हम कहाँ आ गए हैं, ऐसा फील होता है। यहाँ देखो 3y² है, माइनस y है, फिर आपका 4y² प्लस y है। इसको जोड़ना है, घटाना है, ठीक है। जोड़ते हैं तो पहले जोड़ना है, जोड़ का निशान दे दिए, जोड़ के इस तरफ इस वाले नंबर को, इस तरफ इस वाले नंबर को, 3y² माइनस y। जब भी 2 टर्म में कोई संख्या, मतलब 2 टर्म में अगर मेरा पॉलिनोमियल बहुपद आ रहा है तो सिंपल से इसको घेर देते हैं, ध्यान में रखना। या 2 टर्म में संख्या भी आता है, इसको घेर देते हैं, बिकॉज वहां पर चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है अगर माइनस रहेगा तो। ये बातें समझ के चलनी। 4y², इसलिए आदत डाल लो, 2 टर्म में लिख रहे हो घेर के लिखेंगे, ठीक है। अगेन घटाव के लिए भी करेंगे, उम्मीद करते हैं बना लियोगे पहले। आप यहाँ सिर्फ मिलाने के लिए इस वीडियो को ओपन किए होगे, भैया हम मिलाने के लिए मिला रहे मिलाने के लिए मिला रहे हैं, अच्छी बात है। देखो यहाँ घटा रहे हैं ना, यहाँ घटाव करेंगे, इसको ध्यान से समझोगे। प्लस के कारण किसी का भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसे है वैसे उतर जाएगा। भैया प्लस भैया कितने अच्छे हैं, हाँ अपने चिन्ह में परिवर्तन नहीं करते। यहाँ देखो अब क्या करना है, सेम को सेम के पास लाने वाले, जो सेम जैसा दिखता है उसको एक तरफ करेंगे, जो सेम तरह दिखता है उसको एक तरफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर y² वाला इसको एक तरफ करेंगे, मेरा 3y² और 4y² ये एक तरफ हो गया, y वाले को एक तरफ करेंगे। भैया और कोई y² है क्या, यहाँ y था ना, यहाँ y था ना,
भैया जी ऐसी गलतियां हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। बनाओ, भैया को नहीं बोलना है, ठीक, यहाँ बनाओ। फिर से समझाते हैं, इसको सॉल्व किए, जो वाई स्क्वायर था उसको एक तरफ किए और वाई वाले को एक तरफ करेंगे। यहाँ माइनस वाई था, हाँ, यहाँ प्लस वाई था। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर को एक समान मानो, मार्कर मान लिए, मतलब 3 मार्कर और 4 मार्कर, कितने मार्कर, 7 मार्कर। तो मार्कर की जगह पे वाई स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर 7 वाई स्क्वायर हो गया। बात ही समझ में आ रहा? हाँ, यहाँ माइनस वाई प्लस वाई, एक मार्कर था, एक मार्कर को ले लिया यहाँ से, कितने मार्कर, 0 मार्कर, ठीक है। अर्थात माइनस वाई प्लस वाई खत्म, 0। तो 0 नहीं लिखते हैं, सिंपल सा हटा दो, काट दो इसको ऐसे, ठीक है। तो बचा कितना, 7 वाई स्क्वायर। इसको इधर कैसे बनाना है वो देखो, यहाँ 3 वाई स्क्वायर लिख लिए, माइनस वाई लिखिए, यहाँ 4 वाई स्क्वायर लिखिए, यहाँ प्लस वाई लिखिए। इसको सॉल्व करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सही लिखे थे लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से लिख के दिखाते हैं आपको। ये लिखने सीख जाओगे, ये सारा प्रश्न खुद से बन जाएगा। 3 वाई स्क्वायर है, माइनस वाई है, यहाँ 4 वाई स्क्वायर है ना। अब नीचे क्या लिखना है समझो, यहाँ पे पहले टर्म को हम लोग ऊपर लिख लिए, अब हमको 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखना है। जहां पर वाई स्क्वायर रहेगा वहीं पर 4 वाई स्क्वायर को लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर वाले के सामने, मतलब सेम को सेम के पास लेके जाएंगे। जहां पर वाई स्क्वायर रहेगा वहीं पर इस वाई स्क्वायर को लेके जाएंगे, अर्थात 4 वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखने वाले। यहाँ प्लस वाई है, जहां पर वाई रहेगा, हम वेरिएबल को देखते हैं, चर को देखते हैं, चर सेम होना चाहिए, ठीक है। जहां पर वाई रहेगा वहीं पर प्लस वाई लिखने वाले। ये अंक को मत देखो, ये वाई स्क्वायर, ये वाई को देखो भैया, अब हमको समझ में आ गया। देखो 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर कितना होगा भैया, 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है, 7 वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मेरा ये नानी के यहाँ चल जाएगा, है नानी के यहाँ, ठीक है भैया, नानी के यहाँ भेज दिया इसको, मतलब प्लस 0 हो गया। 0 लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा, ठीक है। सही में भेज दिया मैंने, क्या हमें भी जाना था नानी के यहाँ। बन गया, इस तरह ही बनाना है। आगे इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन बताएंगे बस, बाकी सब आपको खुद से बना के लाना है, कुछ नहीं बताएंगे, फिर कुछ भी नहीं बताएंगे। और हम 5 क्वेश्चन देंगे, छुट्टी देंगे फिर यहाँ से। भैया जी ठीक है, समझ गए आपकी बातें। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, ये 2 टर्म दिख रहा है। अच्छा भैया ये 2 टर्म दिख रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझना है हम लोग को। सिंपल से घटाव करते हैं ना, 3 वाई स्क्वायर हो गया माइनस वाई हो गया। इस माइनस के कारण सबके चिन्ह में परिवर्तन होने वाला है, तो सबके चिन्ह में हम लोग बारी बारी से परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर +4 था, इसको -4 वाई स्क्वायर कर दिए। यहाँ प्लस वाई स्क्वायर था, इसको माइनस। हमेशा वाई स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम आज, यहाँ वाई है ना। या तो पहले क्वेश्चन लिखे होंगे, अब जैसा हमको फील होता। फिर से समझो, 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई यहाँ लिख लिए। हाँ भैया ये बातें समझ में आ गई। यहाँ माइनस का माइनस लिख लिए, इस माइनस के कारण माइनस का माइनस लिखे हैं, ऐसे पकड़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये माइनस का माइनस नहीं लिखे हैं, इस माइनस के कारण इसका चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। यहाँ +4 वाई स्क्वायर है, यहाँ -4 वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई हो गया। हम ये किए हैं, इस बात को समझने का प्रयास करो आप, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो सेम है इसको सेम को सेम के पास लाओ। यहाँ 3 वाई स्क्वायर था, यहाँ -4 वाई स्क्वायर था, तो -4 वाई स्क्वायर लेते आ गए। यहाँ माइनस वाई था, यहाँ माइनस वाई था। अब इसको सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर लिख लिए, +3 - 4 कितना होगा, +3 - 4। भैया प्लस और माइनस से घटिएगा, 4 में 3 गया 1, 4 का चिन्ह माइनस तो -1। यहाँ -1 नहीं लिखते। अगर 5 अगर ए लिखा हुआ, ए के आगे 1 छिपा हुआ है। अगर वाई लिखा हुआ है, के आगे 1 छिपा हुआ है, ये बात समझना। अगर -z लिखा हुआ है, -z के आगे मेरा -1 छिपा हुआ है, ये समझ के चलना, ठीक है। ये समझना है आपको, वहां 1 छिपा हुआ होता है। हाइड एंड सीक गेम, अब तो समझ लो, मैथ का हाइड एंड सीक गेम समझा के परेशान हो गए। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे प्लस छिपा हुआ होता, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 के नीचे 1 छिपा होता। यहाँ पर आपका 3 है, 3 के नीचे यहाँ पर डेसिमल छिपा होता। यहाँ पर 3 है, 3 में x⁻0 छिपा होता। अगर यहाँ पर अगर आपका a है, a के आगे में 1 छिपा होता है, ठीक है। ये सारी बातें समझनी होंगी। अगर यहाँ पर 5b है, b की पावर में 1 छिपा होता। भैया जी ये कितना छिपा हुआ होता है बताइए। इतना हाइड एंड सीक गेम खेलना होगा मैथ के साथ। असली मजा तो मैथ ही पढ़ने में है ना, ठीक है। यहाँ देखो समझना, नीचे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। सिंपल सा ये सॉल्व होगा कि मेरा -वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर y, ठीक है, y लिख दिए, ओके। यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, -1 कितना होगा, -2 होगा। यहाँ -2 लिख दिया, -2y हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसे बनाए वो समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखते समझते इसको फिर से बनाते हैं। देखो 3 वाई स्क्वायर, फिर से क्या
3y² माइनस वाई लिख लिए। अब हमको 4y² कहाँ, क्वेश्चन कहाँ गया, 4y² लिखना है। जहां पर y² होगा वहीं पर 4y²। क्या यहाँ लिख दे 4y² प्लस 4y²? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिकॉज y² के जस्ट आगे में लिखते हैं, ये समझना है। कहीं पर मत लिख देना, वहां प्लस 4y² है ना, तो यहाँ पर प्लस 4y² लिखेंगे। फिर इसका चिन्ह प्लस होता है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं भैया चिन्ह तो दिया हुआ ही नहीं है, सर मत पीटना, आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ होता है। यहाँ प्लस वाई है ना, जहां पर y लिखेगा वहीं पर प्लस वाई लिखेंगे। घटा रहे हैं, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर y² का y² आ गया, -4 + 3 कितना होगा भैया, -4 + 3 मेरा -y² होगा। अगेन यहाँ पर -y -2y होगा। उम्मीद करते हैं आपका आंसर मिल गया होगा। आप एक काम करोगे, ये बता दिए, ये नहीं बताया, हम 2 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देते हैं, अपना दिमाग लगाओगे, देखोगे बनता है कि नहीं बनता है, कल फिर समझाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। आज क्या क्या सीख लिए हम लोग, आज बहुपद को पहचानना सीख लिए, बहुपद का डिग्री सीख ली है अच्छे तरीके से, हाँ किस डिग्री का बहुपद है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिए। उसके बाद डिग्री सीखने के बाद हम लोग जो है बहुपद में अगर 2 पद का रहेगा उसका किस प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे, ठीक है, वो सीखें। और पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, अगर एक पद एक पदी बहुपद, 2 पद है द्विपदी बहुपद, 3 पद है त्रिपदी बहुपद, फिर घात के आधार पर वो कल सीख लेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है, फिर आपका द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ये सब क्या होता है, ये सारी बातें कल देखने वाले, बेहतर तरीके से देखने वाले। कल की क्लास करने में अलग ही आनंद आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बस आप हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा पढ़ाई करते रहो, कहीं कोई डाउट नहीं, एकदम बी हैप्पी, कुछ हंसते खेलते पढ़ाई करते रहना है आपको। बस ध्यान में रखना है क्या 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 हम लोग मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, हम डेली बोलते हैं मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी मोबाइल का शिकायत मेरे पास तक नहीं आए, ठीक है, घर से, ओके। तो इन बातों का ध्यान में रखना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में।